नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं पीछे क्या है, हमारा भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं जो भारत में बांध है, डैम्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जाना और इसी के साथ भारत की और उसके जो पड़ोसी देश है भारत के, उनकी जो संयुक्त परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम करेंगे हमारे प्यारे भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उसी के साथ जो डैम्स हैं यानी कि बांध हैं, हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितनी भी हम यहाँ पर बोर्ड पे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं परियोजनाएं हैं या फिर वो बांध हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका अपना YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हिट करता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे साथ पहला सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वो देखिए, जो परियोजना है बाखड़ा नांगल परियोजना। बाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? फ्रेंड्स, ये जो हमारी परियोजनाएं हैं ये क्या है, नदी घाटी है, यानी कि जो हमारी नदियां हैं, क्या है, नदियां, जो भारत की नदियां हैं वहाँ पर उन नदियों से कुछ नहरें निकाली गई हैं और उसी के साथ वहाँ पर कुछ बांध बनाकर अलग अलग उद्देश्य से पानी की पूर्ति की जाती है। ओके, और जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाखड़ा नांगल परियोजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किस नदी पर बनाई गई है? ये हमारी सतलुज नदी पर बनाई गई है। किस पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर बनाई गई है। ओके, क्लियर है। और ये एक संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों के बीच में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों के लिए एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है। क्लियर है। और इसी परियोजना पर, इसी नदी घाटी पर क्या बनाया गया है? विश्व का, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है, जो कि क्या है, बाखड़ा नांगल बांध। क्या है इसका नाम? क्या है? बाखड़ा नांगल बांध। क्लियर है। ये क्या है, संसार का, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहलाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 226, लगभग 226 मीटर इसकी हाइट है और इसकी जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 518 मीटर की और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि कुछ डैम बनाए गए हैं नदियों पर और इसी के साथ कुछ नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, पानी की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर सतलुज नदी से एक भारत की सबसे बड़ी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर। यहाँ से सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है और सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है, कौन सा राज्य लेता है इस नहर से? राजस्थान। कौन सा लेता है फ्रेंड्स? राजस्थान। ओके, क्लियर है। क्या आपने समझा अब तक? क्या है सबसे पहली परियोजना? आप वैसे तो आप पढ़ चुके थे कि भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर? सतलज नदी पर बनाई गई है और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। और इसी के साथ सतलुज नदी से एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है और सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर है इसकी? राजस्थान पे। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? तो बस आपको यही जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, राइट डाउन कर रही हूँ, बस आपको वही सुनने हैं, वही रीड करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट सेकंड पर चलते हैं, हीराकुंड परियोजना। सेकंड कौन सा है हमारा? हीराकुंड परियोजना। ये किस नदी पर बनाई गई है? महानदी पर। किस नदी पर बनाई गई है? ये महानदी पर। महानदी क्या है? मध्य भारत से निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया है और किस राज्य को इससे लाभ मिलता है? किसको? ओडिशा को। किस राज्य को इससे लाभ मिलता है? ओडिशा को। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर ओडिशा को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के साथ यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत ओडिशा में महानदी पर एशिया का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। कौन सा है फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध बनाया गया है। क्लियर है? और ये है ओडिशा के संबलपुर में पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ पर याद रखिएगा, हीराकुंड जो बांध है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। हर एक स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, एज वेल एज सेंटर के एग्जाम्स में भी। ये जो हीराकुंड बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध, लंबा बांध है, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध किस पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और इसी के साथ इसका एक विशाल बांध है, चिनाई बांध। चिनाई बांध इसी का ही एक क्या है? ये हीराकुंड बांध का ही एक हिस्सा है, चिनाई बांध। काफी विशाल बांध है ये भी, और इसका नाम चिनाई इसलिए पड़ा गया है क्योंकि ये क्या है? उड़ीसा के एक चिनाई गांव में पड़ता है और भाग किसका है? इसी हीराकुंड बांध का ही वो एक हिस्सा है। ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी आपको? सेकेंड हमने पढ़ा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर? महानदी पर, ओडिशा में है। और इसी के अंतर्गत महानदी पर एशिया का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये है कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर में पड़ता है। और यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस पर बनाया गया है। ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है एशिया का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है। तो आप देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। या फिर कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एशिया का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर बनाया गया है। और इसी के साथ चिनाई बांध भी हीराकुंड बांध का एक क्या है? हिस्सा है, भाग है, जो कि चिनाई गांव में पड़ता है। क्लियर है? वहां से निकलता है। नेक्स्ट के पास चलते हैं, थर्ड। पहला हमने भाखड़ा नांगल परियोजना की है, उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो क्या है हमारे पास? क्या याद रखना है आपको कि संसार का विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कौन सा? हमारा भाखड़ा नांगल बांध। किस पर है? सतलज पर बनाया गया है। सतलज नदी से एक कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। और सेकंड क्या किया हमने? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना क्या है? यहाँ पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। कहाँ पर है वो? जो कि एशिया का हीराकुंड परियोजना। सेकंड है हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे लंबा बांध है। और यहाँ पर इसी का एक भाग है चिनाई बांध। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा किसका? हीराकुंड का भाग है, किस पर? महानदी पर ही बनाया गया है। क्लियर है?
और कहाँ पर है, ओडिशा में। ये तो आपको पता ही था महानदी कहाँ से निकलती है। और इसी के साथ थर्ड है हमारा चंबल घाटी परियोजना। थर्ड है चंबल घाटी परियोजना, ये भी आप पढ़ चुके थे। चंबल नदी पढ़ी थी आप लोगों ने। तो यहाँ से चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर एक चंबल घाटी परियोजना लगाई गई। कहाँ पर, किस पर, चंबल नदी पर। किस नदी पर, चंबल नदी पर लगाएगी। और कहाँ, ये भी एक संयुक्त परियोजना है, किस किस के बीच, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। किस किस के बीच, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये भी क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। और इसी पर जो आपको याद करना है वो क्या है, यहाँ पर 3 बांध बनाए गए हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। चंबल नदी पर क्या है, 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध, सेकंड है राणा प्रताप सागर बांध और थर्ड है जवाहर सागर बांध। ठीक है, कौन कौन से हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। देखिए ये है हमारे 3 बांध, किस पर, चंबल नदी पर, जो कि बनाए गए हैं। और ये जो देखिए इनकी पोजीशन जरूर याद रखिएगा। गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर, एमपी में है। कहाँ, किसके लिए बेनिफिट है ये, एमपी में, मध्य प्रदेश के लिए। क्लियर है, कहाँ पर है ये गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश। और ये जो 2 बचे हैं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों किस पर है, ये है राजस्थान के लिए बांध बनाए गए हैं। ठीक है, ये दोनों किसके लिए बेनिफिट्स है, राजस्थान के लिए वर्क करते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई। इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन सा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर। तो याद रखिएगा जो गांधी है, गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। राणा प्रताप और जवाहर सागर, आप इसको याद भी रख सकते हैं। राजस्थान को क्या, राणाओं का प्रदेश कहा जाता है ना, तो आप याद रख सकते हैं कि राणा प्रताप कहाँ होंगे, राजस्थान में। और इसी के साथ आप जवाहर भी रखिएगा। 2 है जो हमारे नीचे के, राणा और जवाहर सागर, ये दोनों बांध कहाँ पर हैं, राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी क्या, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और चंबल घाटी परियोजना। आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। गांधी सागर, तो जो महात्मा गांधी थे वो क्या, लोगों से घिरे रहते थे, यानी कि लोगों की केयर करते थे, लोग उनकी केयर करते थे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि गांधी जी किसमें, बीच में रहते थे, मध्य रहते थे। तो एमपी में कौन सा है, गांधी सागर बांध है। ऐसे ही राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध कहां पर है, राजस्थान में। तो आप याद कर सकते हैं राजस्थान क्या है, महाराणाओं का राज्य कहलाता है, राणाओं का। तो यहां पर आप याद कर सकते हैं राणा, तो महाराणाओं का राज्य है राणाओं का। तो राणा कहाँ है, राणा प्रताप राजस्थान से। और इसी के साथ जवाहर सागर, जवाहर आप याद कर सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे, राणा थे, वो क्या थे, राजा थे, वो नहीं हारते थे। तो जो नहीं हारते थे क्या है, जवाहर। ठीक है, जो नहीं हारते वो कौन है, जवाहर। कौन, राणा प्रताप। राणा, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सपोज कर सकते हैं हम कि राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप राजस्थान से जो नहीं हारे। ठीक है, तो राणा प्रताप राजस्थान से थे जो नहीं हारे। आप इस तरह से भी इनको याद कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह से कोरिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक बार यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध के जस्ट पीछे, फिर देखिए अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि भाखड़ा नांगल बांध के जस्ट पीछे एक सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह सागर झील बनाई गई है भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे गोविंद सागर झील बनाई गई है, वो कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रिहंद बांध,
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट परियोजना कौन सी है हमारी? रिहंद बांध परियोजना। कौन सी है? रिहंद बांध परियोजना। ये किस नदी पर बनाई गई है? ये है हमारी रिहंद नदी पर बनाई गई है। यूपी और एमपी दोनों के लिए संयुक्त एक ये बांध परियोजना है। ठीक है, कौन सी? रिहंद। डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, सो डोंट टेक इट इजी। आप इजीली मत लीजिए, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे करवा रही हूँ एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ मैं यहाँ पर। रिहंद बांध परियोजना या फिर रिहंद बांध किस पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? ये परियोजना, ये जो परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद बांध परियोजना ये रिहंद नदी पर बनाई गई है। किस पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर बनाई गई है। ये संयुक्त परियोजना है, बांध परियोजना है यूपी प्लस एमपी के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए एक संयुक्त परियोजना है। ये जो हमारे रिहंद बांध बनाया गया ये कहाँ पर है? रिहंद नदी पर बनाया गया है। और ये रिहंद नदी कहाँ है? यूपी में। यूपी में ये यूपी का एक सोनभद्र जिला है, जिसके पिपरी इलाके से ये जो रिहंद बांध है वो बनाया गया है। ओके, क्लियर है? तो डायरेक्ट एग्जाम में यही आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रिहंद बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो कौन सा है हमारा? यूपी। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड जो हमारी परियोजना है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, तो यहाँ पर हमारे सेकेंड है जो नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी, देखिए नर्मदा नदी के बारे में आप जानते ही हैं। नर्मदा घाटी नर्मदा नदी क्या है? रिफ्ट वैली से होकर निकलती है और कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। और इसी के साथ नर्मदा घाटी परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना किस पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। क्लियर है? किस पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और किन किन राज्यों के लिए ये संयुक्त परियोजना है? ये गुजरात प्लस मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र और प्लस में राजस्थान, ये 4 राज्यों के लिए संयुक्त परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। और इसी के साथ यहाँ पर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो कि बांध बनाए गए हैं। पहला है सरदार सरोवर बांध। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर ही होगा ऑब्वियसली। तो ये किस राज्य के लिए काम करता है? ये सरदार सरोवर बांध किस पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इसी के साथ किस राज्य में है? ये गुजरात में। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। और पड़ता कहाँ पर है? ये गुजरात में। ओके, और इसी के साथ एक और बांध बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, वो इसी नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। और ये किस पे? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। क्लियर है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि लास्ट टाइम क्या सरदार सरोवर बांध पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है या फिर
किस राज्य में पड़ता है। तो दोनों तरह से आपको ये आप देखिए, मैं आपको सिर्फ वही फैक्ट्स बता रही हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। टिहरी बांध परियोजना, ये जो टिहरी बांध परियोजना है ये किस पर, भागीरथी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी पर। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो परियोजना है आपकी टिहरी, जो नेक्स्ट परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। ये किस नदी पर बनाई गई है परियोजना, ये भागीरथी नदी। किस पर, भागीरथी। आपने पढ़ा था कि जो गंगा है, गंगा को गंगा कब कहा गया है, अलकनंदा में। क्या, अलकनंदा में जब भागीरथी अलकनंदा में आकर मिल जाती है तब जो वो संयुक्त धारा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, गंगा। ठीक है, अलकनंदा नदी में जब भागीरथी नदी आकर मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गंगा। ऐसे ही जो भागीरथी नदी है वहां पर एक टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। किस नदी पर, भागीरथी, भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। क्लियर है। और कहाँ है ये, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो नदी है कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। क्लियर है। अब देखिए मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। हमने 3 की है, सेकंड, चौथी है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। रिहंद बांध परियोजना जो कि रिहंद नदी पर बनाई है, किसके लिए, यूपी और एमपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद बांध कहाँ पर है, ये हमारा यूपी में बनाया गया है। क्लियर है। और इसी के साथ सेकंड है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना किस पर, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और ये जो परियोजना है 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए। और इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर, गुजरात में है, और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, ये आप एज इट इज एग्जाम्स में आ चुके हैं। और जो इसके साथ मैं 1-2 एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो चांसेस हैं कि आगे आपके एग्जाम में रिपीट हो, पूछे जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध कहाँ पर, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और ये जो नदी है या टिहरी बांध है कहाँ पर, किस राज्य में, उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, गॉट इट। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, देखिए थोड़ी सी लेंथी होंगी लेकिन अब आपको पता है एग्जाम क्रैक करना है, जीके है, थोड़ी लॉन्ग भी है, तो हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बांध है वो है फरक्का बांध। कौन सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फरक्का बांध। क्यों, क्योंकि जो फरक्का बांध है उससे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी विवाद रहता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो हमारा है फरक्का बांध। ओके ना, कौन सा है, नेक्स्ट वन है हमारा फरक्का बांध परियोजना। ये जो हमारी फरक्का बांध परियोजना है ये किस पर, किस नदी पर बनाई गई है, ये बच्चों किस पर, हमारी गंगा नदी पर बनाई गई है। किस पर बनाई गई है, गंगा या फिर हुगली नदी पर बनाई गई है।
कई बार गंगा भी कहा जाता है, गंगा भी सही आंसर है, हुगली भी सही आंसर है, तो दोनों ही सही आंसर है। फरक्का बांध परियोजना कहाँ पर, ये गंगा या फिर हुगली नदी पर बनाई गई है, और किस राज्य के लिए है ये है हमारी, किस राज्य में पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं हमारी जो फरक्का बांध है। क्लियर है। और ये काफ़ी मैंने आपको पहले बताया कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। ये जो परियोजना है 1972 में इसको लाया गया था। एक्चुअली जो इसका लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारा कोलकाता का बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में क्या है, तो बंदरगाह है हमारा, और उसके कटाव को रोकने के लिए ये जो हमने फरक्का बांध बनाया था। क्लियर है। फरक्का बांध परियोजना 1972 में इसको बनाया गया था, फरक्का बांध को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य कारण था बनाने का क्या था, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। क्लियर है। और यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश मानसून के टाइम में क्या है, बहुत सारा पानी क्या है यहाँ पर छोड़ देता है, जिसको क्या है भारत सरकार इकट्ठा करती है और अपने बंदरगाह को चलाने में इसका प्रयोग करती है। क्लियर है। कहाँ से, फरक्का बांध के जरिए। अब आप कहोगे कि गंगा और हुगली नदी दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। गंगा नदी क्या है, बांग्लादेश में एंटर करने से पहले क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। जो पश्चिम बंगाल में भाग उसका एंटर करता है वो क्या है, हुगली नदी। कौन सी कहलाती है, हुगली नदी। जो धारा है वो क्या कहलाती है, हुगली नदी या हुगली धारा। ओके, तो यहाँ पर वो है कौन सी, वही गंगा नदी है, तो इसलिए हम कह देते हैं गंगा या फिर हुगली। आपके एग्जाम में क्या है, तो किसके नाम से, गंगा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं वो क्या है, गंगा नदी। क्लियर है। फरक्का ब्रिज कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, 1972 में इसको बनाया गया था। किसके लिए, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। किस पर है, गंगा नदी पर बनाया गया है, और किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, 8वीं जो परियोजना है वो क्या है हमारी, देखिएगा। आठवीं परियोजना बताने से पहले एक बार आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा सुन लेना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मयूराक्षी, कौन सी, मयूराक्षी परियोजना है। कहाँ पर, ये कहाँ है, मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है परियोजना। किस पर, मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के लिए, यानी कि कोलकाता के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर है। सेकेंड, जो 8वीं परियोजना है वो है हमारी, अगली परियोजना है हमारी पंजाब से रंजीत सागर बांध परियोजना। 8वीं जो परियोजना है कौन सी है हमारी, रंजीत सागर बांध परियोजना। क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो रंजीत सागर बांध परियोजना ये किस नदी पर, रावी नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर, रावी नदी पर इसको बनाया गया है। और यानी कि जो रंजीत सागर बांध है कहाँ पर, रावी नदी पर। किस राज्य के लिए, किस राज्य में है ये, पंजाब में। ओके, तो याद रखिएगा रंजीत सागर बांध या रंजीत सागर बांध परियोजना किस पर, रावी नदी पर बनाई गई है। किस राज्य में है ये, पंजाब में। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, परियोजना नंबर 9, 9वीं परियोजना है हमारी उकाई परियोजना। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर बनी हुई है।
उकाई परियोजना ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। किस पर? ताप्ती नदी पर है। और इसी के साथ ये ताप्ती नदी आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात में। किस में है? कहाँ पर है ये? गुजरात में। तो याद रखिएगा उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। और इसी के साथ गुजरात की एक और परियोजना बता दूं, साबरमती परियोजना। कौन सी है? साबरमती परियोजना। साबरमती परियोजना किस पर है? साबरमती नदी पर बनाई गई है। किस पर? साबरमती नदी पर बनाई गई है। और ये भी किसकी है? गुजरात की एक परियोजना है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो हमारी 9 परियोजनाएं हैं, अब जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। और इसी के साथ आपने दामोदर घाटी परियोजना भी पढ़ ली थी। जो हमने, देखिए आप जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं पहले पढ़ चुके हो। किसमें? जहां पर हमने भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था, वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है हमारी परियोजनाएं। और इसी के साथ ये है हमारी उत्तर भारत की जो परियोजनाएं हैं। क्लियर है? किसकी? उत्तर भारत की जो हमारी परियोजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी उत्तर भारत की जो परियोजनाएं हैं। जिस प्रकार हमने उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों को अलग अलग इंडिविजुअल करके पढ़ा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं या बांध है, उत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में की अलग अलग करके पढ़ेंगे। अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप उग जाएं पढ़ के। तो इसीलिए जो हम ये परियोजनाएं कर रहे हैं वो हम डिवाइड कर चुके हैं, उत्तर भारत की परियोजनाएं और दक्षिण भारत की नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, ये है अप्रोक्सीमेटली 9 परियोजनाएं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 4 परियोजनाएं आप पहले कर चुके हो। जैसे कि आपको ट्रिक याद होगी, हम लास्ट लेक्चर में ट्रिक डिस्कस की थी हम लोगों ने। किशन, दूल्हे के बगल में उसका साला बैठा। किशन से किशन गंगा, दूल्हे से दुल्हस्ती, और बगल से बगलीहार, और साला से सलाल परियोजना। किशन गंगा जो परियोजना थी वो क्या थी? हमारी झेलम यानी कि किशन गंगा नदी पर थी, जो कि झेलम की सहायक नदियां हैं। बाकी जो परियोजनाएं थी वो क्या थी? हमारी चिनाब नदी पर बनाई गई थी। और इसी के साथ तो और पढ़ लेना, तुलबुल नदी परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ये 2 परियोजनाएं भी जम्मू कश्मीर की हैं और ये किस पर? झेलम नदी पर बनाई गई हैं। देखिए एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट से परियोजनाएं से क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, और इसी के साथ एक पोंग बांध परियोजना है। कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। ये व्यास नदी पर बनाई गई है और कहाँ पर? किस? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा जो पोंग बांध परियोजना है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है और किस? व्यास नदी पर पड़ते हैं। क्लियर है? तो ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 9। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि 10 से 11 परियोजनाएं हैं जो कि उत्तर भारत में लगाई गई हैं। और इसी के साथ उनके ऊपर जो कुछ बांध बनाए गए थे उनके बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीप भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बांध। क्लियर है? और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ एग्जाम में आ चुके हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं उम्मीद है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएं। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर रही हूँ। पूरा रीड करने के बाद हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, दिन रात आपके लिए प्रिपेयर करके ला रही है कि आपका एग्जाम में कोई भी मार्क्स
मार्क्स ना कटे। तो फ्रेंड्स सिर्फ हम इतना चाहेंगे कि आप फीडबैक दें और आपकी जो विगी वागा कॉन्सेप्ट की फैमिली है इसको ज़्यादा बड़ा करते जाएं, ताकि हमारी टीम और हमारा जो परिवार है और बड़ा होता जाए और हम आपके लिए और बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम और हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और करती रहेगी। आपको बस सिर्फ लगातार अपनी फैमिली को बढ़ाना है टाइम मिले तो, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या है बच्चों, आपको लगातार क्लासेस अटेंड करनी है, दैट्स इट। और जितना अपने परिवार को बढ़ाएंगे आपको पढ़ने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और हमें पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स अपने विगी वागा फैमिली को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और हम दुआ करेंगे आपके लिए, आपके साथ खड़े होकर हम आपकी जो सक्सेस है, आपके जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।